एक बात खटकती है दिल में, जिसने हैरान ही कर डाला। बतला वो कहाँ छिपा है, तुझको यहाँ लाने वाला। भीष्म पितामह कहने लगे वो कहाँ छिपा है, और बोले, कहने लगे बाहरे कन्हैया, तेरी चोरी और भगवान की चोरी तो भक्त विचित्र है ही है। कहने लगे कि बूढ़ा होने को आया है, अब भी चोरी गई नहीं। भीष्म पितामह क्रोध में कहने लगे, पारे समरी भक्तों, एक बड़ा ही विचित्र पद आपने सुना होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। भगवान कन्हैया की कैसी चोरी है, जो उन्होंने चोरी की वो समाज को शिक्षा देने के लिए, समाज के कल्याण के लिए। कंस भगवान का दुश्मन था और दूध मथुरा को बिकने जाता था। भगवान ने सोचा अगर वहाँ दूध जाएगा तो वहाँ के दुश्मन खा पी के मुछ डंडे हो जाएंगे, इसलिए वहाँ दूध बिकना न जाए। कुछ खाते थे और जो खा कर के बच जाता था वो फैला देते थे, बछड़ों को गाय के लिए छोड़ देते थे, बछड़े खूंटे से छोड़ देते थे, वो गाय का दूध पीती थी, मथुरा न जाए। एक दिन भगवान एक ग्वालिनी के घर में चोरी करने के लिए गए। अंधेरे में मटकी रखी थी, भगवान ने मटकी उठाई, माखन खाने लगे, इतने में ग्वालिनी आ गई। ग्वालिनी ने पकड़ लिया, कहा चला तुझे भगवान माता यशोदा के पास में लेकर के चलेंगे। भगवान कहने लगे, ग्वालिनी मैंने चोरी नहीं की, मैं तो इसमें से चींटी निकाल रहा था। ग्वालिनी कहने लगी, अच्छा पकड़े गए तब चींटी निकाल रहे थे, चलो आज तुम्हारी हम शिकायत करेंगे। भगवान कन्हैया ग्वालिनी के घाघरा में घुस गए। ग्वालिनी ने सोचा अब ठीक है, एक हाथ आगे लगाया, एक पीछे लगाया, अब लेकर के चलूँगी। लेकर के पहुँची, कहा यशोदा मैया देख ले अपने पुत्र की करतूत। यशोदा निकट करके आई, बोली क्या है? बोले आज मैं तेरे लाला को पकड़ करके लाई हूँ। जैसे ही घाघरा हटाया तो भगवान नहीं थे, घाघरे में भगवान नहीं थे, उस ग्वालिन का पति था। और जैसे ही भगवान को नहीं देखा, ग्वालिन के पति को देखा, यशोदा क्रोधित हो गई। बोली ग्वालिन तू रोज शिकायत करने के लिए आ जाती है। और क्या बोली, अभय उमरी बाकी 8 9 10 की, अभय उमरी बाकी 8 9 10 की, कैसे पावई तेरी छीके की मटकी, तू मत मादी घूमे गुजरिया, दोष जनाबई मेरे कान्हा को, अभय उमरी बाकी 8 9 10 की। ग्वालिनी, अरे कन्हैया इतना छोटा है तो उसे दोष लगा रही है। और बोली, भोर होती कान्हा मधुबन को भेजूं, सारे दिन ना कान्हा को देखूं, कौन बीच तेरे छीके की मटकी, आई के कान्हा फोड़े, अभय उमरी बाकी 8 9 10 की। बोली ग्वालिनी तू झूठा दोष दे रही है, शिकायत करने के लिए रोज आती है। बोली अब मैं समझ गई, तू जवानी में चढ़ी गुजरिया, मेरे कुंवर को दोष लगावे। अरे मेरा कान्हा इतनी बड़ी चोरी, तू जवानी में चढ़ी गुजरिया, दोष जनाबई मेरे कान्हा को, तेरे पति की तो लाज न आई, अभय उमरी बाकी 8 9 10 की, कैसे पावे तेरी छीके की मटकी। भक्तों, इस तरीका का है भगवान कन्हैया का चरित्र। आप सभी लोग जानते ही, बड़ा ही इनका विचित्र है चरित्र।
आज भीष्म पितामह कहने लगे कि बूढ़ा होने को आया है, अब भी चोरी गई नहीं। नित नई नीतियाँ चलता है हम से चोरी, तुमसे चोरी, हमसे तुमसे चोरी करता है। इतना कह कर के, इतना कह कर आगे भीष्म जी आगे को धाये हैं। इतना कह भीष्म और बढ़े, द्रोणी का दृश्य नियारा था। पीताम्बर का घूंघट ओढ़े वो खड़ा बांसुरी वाला था। भगवान खड़े थे, भगवान को देखा तो आंसू आ गए भीष्म के। भगवान मुस्कुराए। उसी समय भगवान ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, बेटी सौभाग्य तुम्हें है, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, ये आशीर्वाद हमारा है। सौभाग्य सौभाग्य भव बेटी तुम रहो, ये आशीर्वाद हमारा है। सिंदूर से मांगन खाली हो, ये आशीर्वाद हमारा है। जिसके रक्षक खुद कृष्ण बने, उसका ना बाल न बांका है। जिसके रक्षक भगवान कन्हैया हो, उसे भला कौन क्या कर सकता है। इस तरीक़ा से भगवान ने सुहाग की रक्षा की। माफ़ करें अगर कोई गलती हो। मेरा नाम विनय यादव।